आज मैं परम सत्य ज्ञान मतलब परम सत्य सनातन ज्ञान और बेहद का परम ज्ञान में क्या फर्क है वो बताऊंगा। देखो, परम सत्य सनातन, जिसका शास्त्रों में वर्णन है कि न इसका कोई आदि है न अंत है। तो परम सत्य सनातन ज्ञान जो ब्रह्मांड की शुरुआत अगर गिने हम, हमारा ब्रह्मांड जो है, हमारा ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो पहले ब्रह्मांड का 50 साल पहला परात पूरा हुआ। तो पहला ब्रह्मांड का 50 साल कितना वर्ष होता है? ब्रह्मा का एक दिन बराबर एक कल्प प्रलय होता है। ब्रह्मांड में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय अंत में होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग। तो एक दिन में 14 मनवंतर भी होता है। तो कितने साल होता है? ब्रह्मा का एक दिन माना 4 अरब 32 करोड़ साल, इतनी ही रात होती है। समय पहले समझो, ब्रह्मा का दिन रात, ब्रह्मापुरी में दिन रात माना 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। वो ब्रह्मा का एक दिन में कल्प प्रलय में तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, देवता भी खत्म हो जाते हैं। तो ब्रह्मा का एक साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। और ब्रह्मा का 50 साल माना एक परात, जो पहला परात पूरा हुआ, ब्रह्मा का पहला परात पूरा हुआ, तो लगभग 1555 खरब साल होते हैं। ब्रह्मा का पहला परात का 50 साल का हिसाब कितना? 1555 खरब साल होते हैं। अब दूसरा परात शुरू हुआ। अब दूसरा परात का ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलह युग चल रहा है। हम सब जानते हैं कलह युग में 4 युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। कलयुग 4,32,000 साल का होता है। इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 साल। तो 43,20,000 साल होने पर अर्ध प्रलय होता है। धरती पर अर्ध प्रलय होता है। ये ब्रह्मांड में त्रिदेव है। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश ब्रह्मांड की आदि शक्ति करवाती हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी में ब्रह्मांड की आदि शक्ति ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाती है। तो जब अर्ध प्रलय होता है तब भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और असुरों का विनाश करते हैं, जलाकर भस्म करते हैं। अच्छी आत्मा बच जाती हैं और वो सतयुग में जाती हैं। ऐसी तरह कलयुग का अंत होता है, सतयुग की शुरुआत होती है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 4 युग समय के हिसाब से घूमते रहते हैं। ऐसे 71 युगांतर होते हैं। 4 युग को युगांतर कहते हैं। ऐसे युगांतर होते हैं। तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक मनुष्य रूपा का टाइम पूरा होता है। एक मनुष्य का, जो मनुष्य सृष्टि बनाती है। मनुष्य सृष्टि के माता पिता है मनुष्य सत्य रूपा। तो पूरी मनुष्य सृष्टि बनाते हैं। मनु और शत्रुपा दोनों मिलकर मनुष्य सृष्टि बनाते हैं। धरती पर मनुष्य सृष्टि होती है और देवता ऊपर स्वर्गलोक में रहते हैं। तो मनुष्य सृष्टि का समय एक मनवंतर होता है। तो एक मनवंतर पूरा होने पर, एक मनवंतर माना 71 युगांतर माना 71 अर्ध प्रलय होने पर टोटल धरती पर टोटल प्रलय हो जाता है। जल प्रलय होता है, जो विष्णु करते हैं। जल प्रलय विष्णु करते हैं। तो पूरा जल प्रलय होने पर, पूरा मनुष्य सृष्टि खतर होने पर मनवंतर होता है। नया मनुष्य रूप आते हैं, ब्रह्मा भेज देते हैं ऊपर से, और दूसरा मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर होने पर एक ब्रह्मा का एक दिन होता है, कल्प प्रलय होता है। भूलोक, भूबुरलोक, स्वलोक तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। नीचे 7 पाताल लोग भी खत्म हो जाते हैं। नीचे 55 करोड़ नरक होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। मतलब सबको नीचे वाला जो 5 तत्वों की दुनिया है वो। तो उसी टाइम पर भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके
पूरी इतनी अग्नि बसाते हैं कि धरती भी नहीं रहती, धरती भी जलकर भस्म हो जाती है। कुछ भी 5 तत्वों में केवल एक अग्नि तत्व ही रहता है, जल और मिट्टी तत्व नहीं रहता। तो उसको कहते हैं कल्प प्रलय। तो कल्प प्रलय में उसकी अग्नि का इतना भाव होता है, इतना अग्नि तत्व इतना प्रकोप होता है कि जलकर सब भस्म हो जाते हैं। धरती भी बाद में, धरती भी जब दिन शुरू होता है तब ब्रह्मदेव एक देवी भेजते हैं और उसके द्वारा धरती माता जिसको कहते हैं वो धरती माता धरती बनाती है। फिर विष्णु बारिश करते हैं और फिर सागर बनते हैं। फिर सृष्टि ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है, ब्रह्मा की सृष्टि आरत होती है। तब मनुष्य सृष्टि के माता पिता मनुष्य पाते आते हैं, मनवंतर शुरू होता है, फिर सत्युग शुरू होता है, सत्युग। फिर पूरे ब्रह्मा का एक दिन में 1000 युगांतर 14 मनवंतर चलते रहते हैं। अर्ध प्रलय, प्रलय, फिर कल्प प्रलय। ऐसी तरह जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते, 2 अपराध हो जाते पूरे। ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसके पास पावर पूरे ब्रह्मांड को चलाने में खर्च हो जाता है। तब थोड़ी सी पावर बचती है, तब वो निर्गुण निराकार सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करते हैं और काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं, जो अब उन्होंने ही सर्जन किया था। निराकारी से वो आकारी बने, आकारी शिव, और आकारी शिव ने आकारी शक्ति को बनाया। आकारी शिव शक्ति ने विष्णु को बनाया, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष बनाया और 7 परम पुरुष ने 7 लोक बनाए। तो ऊपर के 7 लोक शुरू हो गए। फिर बाद में वो गिर गए, देवता बने, देवता से मनुष्य बने, मनुष्य से असुर बने, 7 पाताल लोक बने, 14 लोक बने। तो ऐसे पूरे मैंने आगे बताए हैं कि एक ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल। तो ऊपर परमधाम भी हैं। तो 14 लोक कैसे बनते हैं उसका पूरा डिटेल है। इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी, परमधाम। ये पूरे ब्रह्मांड की आयु पूरे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि माना अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, अनंत कोटि माना अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत कोटि माना अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है। तो इस पर पूरा वीडियो आप सुनिए। कैसे हमारी जो गैलेक्सी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा में ऐसे अरबों ब्रह्मांड है, 800 अरब ब्रह्मांड है। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो महाब्रह्मांड में महाशिव, महाब्रह्म, निर्गुण निराकार शिव को ब्रह्म कहते हैं। तो उसके रचयिता महाशिव है, महाब्रह्म। तो महाब्रह्म महाशिव अपने संकल्प द्वारा अनंत आनंद शिव बना देते। एक शिव से महाशिव एक संकल्प से अनंत आनंद शिव बना देते हैं, अनंत आनंद ब्रह्म बन जाते हैं महाब्रह्म से। तो गैलेक्सी आकाश गंगा बन जाती है। ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सी आकाश गंगा है। तो जब ब्रह्मांडों का आयुष पूरा होता है, महाशिव के पास भी पावर कम हो जाता है धीरे धीरे। तब वो महाकाल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो जो सर्जन करता है वही विसर्जन करता है। ऐसे एक गैलेक्सी में अनंत आनंद ब्रह्मांड है, ऐसी अनंत आनंद गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में। ऐसे अनंत आनंद यूनिवर्स हैं, ऐसे अनंत आनंद ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है एक मल्टीवर्स में। तो ऐसे मल्टीवर्स माना 100 कला, यूनिवर्स माना 16 से 20 कला, गैलेक्सी आकाश गंगा माना 8 से 12 कला, ब्रह्मांड माना 1 से 4 कला। तो ये सब अलग अलग कलाओं के ब्रह्मांड है। 100 कला का, इससे ऊपर 200 कला का, 500 कला का। तो बेहद की कला का ब्रह्मांड है। बेहद की बात, तो बेहद का ज्ञान जो होता है, बेहद का ज्ञान, ऐसे मल्टीवर्स का ज्ञान जो है 100 कला का ब्रह्मांड का ज्ञान है। श्री कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक कहते हैं। 16 कला को डबल अहिंसक कहते हैं, मतलब कोई हिंसक नहीं होती।
तो 16 कला से नीचे वाले हिंसक होता है। तो श्री कृष्ण ने भी 16 कला बताया। कई लोग कहते हैं वो विष्णु का अवतार कहते हैं, ज्ञानी पुरुष उसको, पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार बताते हैं। वेद के ज्ञानी उसके वेद के अवतार कहते हैं राम और कृष्ण को। तो सभी जो 100 कला तक जो पूरा मल्टीवर्स खराब हो चुका है, मृत्युलोक है मल्टीवर्स में, दूसरे मल्टीवर्स ग्रेट मल्टीवर्स में, दूसरे 100 कला के जो मल्टीवर्स है उसमें कोई भी कहीं भी मृत्युलोक नहीं है। वहाँ समय भी नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, समय ही नहीं है, दिन रात होते ही नहीं है। जहाँ मृत्युलोक होते हैं वहाँ दिन रात होता है, बाकी जहाँ समय भी नहीं होता दूसरे मल्टीवर्स में। तो 100 कला के ब्रह्मांड के ऊपरों में तो कहीं भी समय नहीं है, कहीं 5 तत्वों की दुनिया नहीं है, 5 तत्व ही नहीं है, परम तत्वों की कम से कम परम तत्व नहीं तो परम लाइट की दुनिया, हाई कला की परम लाइट। एक बार सर्जन हुआ तो बे हिसाब समय तक चलता है। और ऊपर 1 करोड़ पेड़ी माना 100 करोड़ कलाओं की ब्रह्मांडों से ऊपर तो कभी भी बेहद का अविनाशी परमधाम होता है। वहाँ परमधाम भी ऊंचते ऊंच जो परमधाम कहते हैं, जहाँ कभी भी उसका विनाश नहीं होता। परमधाम महापरमधाम ये सब ब्रह्मांड महाब्रह्मांड में होता है। तो ये बेहद का ज्ञान, जहाँ सनातन धर्म का जो ज्ञान हिंदू शास्त्रों में लिखा है, एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान है, जदा जदा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान है, आकाश गंगा का ज्ञान, इससे आगे। इसलिए शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, महाशिव की एक पल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो जब जो शास्त्रों में हिंदू शास्त्रों में लिखा है वो एक ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम का ज्ञान है, ज़्यादा ज़्यादा एक गैलेक्सी का ज्ञान है। इससे आगे गैलेक्सी माना 8 से 12 कला, यूनिवर्स 20 से 25 कला, 16 से 20 कला, ग्रेट यूनिवर्स 20 से 25 कला। तो ये सभी 100 कला का भी ज्ञान नहीं है, मल्टी 100 कला का। तो बेहद का ज्ञान तो 100 कला से ऊपर शुरू होता है, मल्टीवर्स तक तो जहाँ विनाश होता है, सर्जन विसर्जन होता है, वो बेहद नहीं है। जहाँ सर्जन विसर्जन नहीं होता, हमेशा के लिए अविनाशी होता है, कभी भी विनाश नहीं होता, ऐसी सृष्टि को बेहद कहेंगे। जहाँ बेहद की ब्रह्मांड होते हैं, बेहद की कला के ब्रह्मांड होते हैं, वहाँ कभी भी सर्जन विसर्जन नहीं होता। एक बार सर्जन हो गया हमेशा के लिए सर्जन ही सर्जन, मतलब कभी विसर्जन नहीं होता। धरती की तरह अर्ध प्रलय प्रलय कल्प प्रलय महाकल्प प्रलय महाकाल प्रलय नहीं होता। वहाँ एक बार सर्जन हो गया हमेशा के लिए, कभी भी विसर्जन नहीं होता। इसको बेहद का विश्व कहते हैं, बेहद का ज्ञान कहते हैं। वास्तव में परम सत्य सनातन का आदि तो वही है, बेहद की कला का ब्रह्मांड। परम सत्य अगर समझना है, सनातन जो हमेशा है, तो वो बेहद की कला का ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को भी नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रह्मांड रहता ही नहीं महाकाल प्रलय में। तो यूनिवर्स के वाइंड अप होने पर गैलेक्सियाँ भी नहीं रहती। मल्टीवर्स के प्रलय में, 100 कला के प्रलय में नीचे वाले ब्रह्मांड भी नहीं रहते। तो परम सत्य, बेहद का परम सत्य ज्ञान, बेहद का परम सत्य सनातन, बेहद का परम सत्य सनातन, बेहद की कला का ब्रह्मांड जो अविनाशी परमधाम होता है, उसको ही कहेंगे परम शांति।